हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज की वीडियो है हमारी सेस पे। अब पिछले वीडियो में जीएसटी वाली वीडियो में आपको बताया हुआ है कि सेस क्या होता है, पूरी क्लास के अंदर समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। सेस होता है कि 28% जीएसटी के बाद में, मतलब जो हमारी 5 रेटें हैं 3, 5, 12, 18, उसके बाद में हायर ऑफ टैक्स हो कोई भी, मतलब अगर किसी आइटम पे 28% से ज्यादा टैक्स का सिस्टम हो तो उस पे सेस लगाना पड़ता है। अब जैसे किसी आइटम पे 100% टैक्स है या 80% टैक्स है, तो हमारा जीएसटी रेट क्या है कि सिर्फ 28% तक है, तो बाकी का जो भी डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेस होगा। अब इसी तरीके से कई आइटम होते हैं, जैसे सिगरेट होता है, पान मसाला होता है, गुटखा होता है, उस पे क्या है कि सेस लगाया हुआ है 28% के ऊपर के। किसी पे एमआरपी सेस होता है, किसी पे वैल्यू पे सेस होता है, किसी पे क्वांटिटी वाइज सेस होता है। तो वो चीज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि 3 प्रकार का सेस होता है। एक तो सेस ऑन वैल्यू पे लगता है, एक सेस ऑन क्वांटिटी पे लगता है, और एक सेस ऑन एमआरपी लगता है। तीनों की एंट्री एक एक बार करके देखते हैं। तीन ही प्रकार का टैक्स लग रहा है फिलहाल। तो जीएसटी के अंदर अपन किस तरीके से एंट्री कर सकते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे परचेज फ्रॉम रोहित एंड कंपनी, रोहित एंड कंपनी से माल खरीदा है, तो यहाँ पे एलटीसी से मैं रोहित एंड कंपनी का खाता बना दिया मैंने, जैसे जयपुर है, ठीक है। इसको दे दिया सैंडरी क्रेडिटर में, और सैंडरी क्रेडिटर में देने के बाद में यहाँ पे मैं इसके जीएसटी नंबर दे दूंगा, जो भी है XYZ दे सकते हैं, ठीक है। ये चीजें सारी आपको बेसिक जानकारियां सारी वाउचर के अंदर, परचेज में, इनवॉइस में और में सब में बताई हुई है। इसको छोड़ के अपन मेन मुद्दे पे आते हैं जो अपना सेस का है। अब यहाँ पे एंटर लगा के मैं नीचे आता हूँ। अब नेम ऑफ आइटम में यहाँ पे मैं आइटम क्रिएट करूंगा कि जैसे रजनीगंधा है, तो यहाँ पे रजनीगंधा जो भी रेट है वो रेट के हिसाब से आगे लिख देंगे, जो भी डिटेल लिखनी हो इसकी। अब यहाँ पे अंडर में कोई ग्रुप नहीं देना है, कैटेगरी भी नहीं देनी है, यूनिट के अंदर अपन दे देंगे नोज। यहाँ पे आ जाएगा नंबर्स। अब यहाँ पे देखिए जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे तो स्पेसिफाइड डिटेल के अंदर यहाँ पे सबसे पहले देंगे एचएसएन कोड। तो एचएसएन कोड जैसे 1704 हो गया। डिस्क्रिप्शन में नाम देना हो तो नाम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जीएसटी रेट पे आएंगे। जीएसटी रेट में स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करके टैक्सेबल करके यहाँ पे 28% जीएसटी। अब यहाँ तक की अपन एंट्री भी कर चुके हैं, यहाँ तक का सिस्टम पहले भी परचेज की एंट्री, सेल्स की एंट्री में देख चुके हैं, यहाँ तक आ चुके हैं। अब इसके बाद में जैसे सेस लगाना हो तो यहाँ पे जैसे ही सेस पे जाएंगे तो ये पूछेगा कि सेस बेस्ड ऑन क्वांटिटी है या बेस्ड ऑन वैल्यू है, या बेस्ड ऑन वैल्यू एंड क्वांटिटी दोनों है। अब यहाँ पे क्या है कि 28% जीएसटी और उस पर 60% सेस है, यानी वैल्यू पे 60% सेस लगा रहा है। ये किस पे लग रहा है, वैल्यू पे लग रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सिर्फ वैल्यू कर देंगे, बेस्ड ऑन वैल्यू। तब ये पूछेगा कितने परसेंट है, तो यहाँ पे कर दिया मैंने 60%। यहाँ पे कर दिया गुड्स, इसको कर दिया मैंने एक्सेप्ट। कितने प्रोडक्ट खरीदे हैं, 100 पीस खरीदे हैं। एक की रेट क्या है, 1500 रुपए रेट है। यहाँ पे एंटर लगा के आगे आऊंगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, परचेज का सीधा सा लेजर बना दिया परचेज का, और परचेज अकाउंट में दे दिया। तो यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए दबाना है, इसको एंटर लगा दिया। फिर उसके बाद में इसी से दूसरा प्रोडक्ट खरीदा है, जैसे तुलसी। अब यहाँ पे रजनीगंधा क्या हो गया, पान मसाला हो गया। पान मसाला पे कम टैक्स है, जर्दे पे ज्यादा टैक्स है, तो यहाँ पे तुलसी जर्दे के अंदर आ गया। अब स्पेसिफाइड डिटेल के अंदर जाकर मैं एचएसएन कोड दे दिया, जैसे यहाँ पे एचएसएन कोड अपने को दिया हुआ आएगा, और यहाँ पे नाम लिखना चाहे तो नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल के अंदर टैक्सेबल करके मैंने 28% कर दिया। अब यहाँ पे शेष क्या है, ये भी 160% है लेकिन वैल्यू पे है, तो मैंने ये भी क्या कर दिया, वैल्यू पे लगा दिया 160%। गुड्स कर दिया। अब इसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करके कितने प्रोडक्ट खरीदे हैं, 100 खरीदे हैं, 600 के रेट में है, और यहाँ पे वही लेजर परचेज वाला आ जाएगा। अब इतनी प्रोसेसिंग करने के बाद में अपने को क्या करना है कि सबसे पहले 28% जीएसटी। माल कहाँ से आया, जयपुर से है, तो जयपुर से आया है तो सीजीएसटी और एजीएसटी, मतलब लोकल आया, राजस्थान एक स्टेट से एक स्टेट के अंदर आया तो सीजीएसटी एजीएसटी लगेगा। तो सबसे पहले मैंने बना दिया लेजर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाके सीजीएसटी का, और यहाँ पे सीजीएसटी, यहाँ पे रेट वगैरह कुछ नहीं देनी है, एंटर लगा दिया, एक्सेप्ट कर दिया। फिर उसके बाद में लगा दिया मैंने एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी और एसजीएसटी, यहाँ पे दे दिया। अब देखिए, अब आता है सेस। अब हमारा तीसरा लगा है लेजर सेस का, तो यहाँ पे मैंने बना दिया सेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, और इसको दे देंगे सेस में, बेस्ड ऑन क्वांटिटी और वैल्यू। अगर एनी कर देंगे तो इसमें क्वांटिटी वाली एंट्री भी कर सकते हैं और वैल्यू वाली भी कर सकते हैं। अगर एक कर देंगे क्वांटिटी तो वो फिक्स हो जाएगा, उसी के हिसाब से उठाएगा। इसको 0% रखना है। अब देखिए 1,86,000 इसने सेस उठा लिया,
अब यहाँ पे मैं Alt A प्रेस कर दूंगा। Alt A पे क्या दिखाता है, डिटेल दिखाता है। ये इसकी जीएसटी एनालिसिस खुल गया। अब जीएसटी एनालिसिस पे अपन जैसे एंटर लगाएंगे, देखिए Alt F1 करेंगे। Alt F1 करते ही क्या करेगा, ये रजनीगंधा की डिटेल आ गई। 1.5 लाख रुपए का माल है जिसपे सीजीएसटी 21,000 रुपए, 14% ये हो गया, 60% शेष आ गया। अब इस प्रोडक्ट पे 14% तो सीजीएसटी एजीएसटी आ गया और 160% शेष आ गया। इसकी सारी डिटेल अलग अलग आती है। तो Alt A प्रेस करके और यहाँ पे अपन जीएसटी एनालिसिस की पूरी डिटेल देख सकते हैं। अब इसके द्वारा अपन 4,54,800 रुपए का माल हो गया। कहने का मतलब 2,10,000 रुपए का प्रोडक्ट था जिसपे अपना 30 और 30 60 ये हो गया, 186 हो गया। जितना माल है उतना ही हमने टैक्स चुका दिया। सीधी सी बात है कि 20 रुपए की, मैंने उसी क्लास में जीएसटी वाले में बताया था कि 20 रुपए की गुटखा खाने वाला बंदा गवर्नमेंट को 10 रुपए से ज्यादा तक का टैक्स देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देख लीजिए 4,54,000 का माल है जिसमें से प्रोडक्ट की लागत कितनी है, सिर्फ 2 लाख रुपए है। तो इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये हो गई सेस ऑन वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार एंट्री करते हैं रोहित एंड कंपनी से। अपन ने जैसे ये पार्टी मैंने बार बार दूसरी नहीं लिखी क्योंकि फालतू में टाइम एक्स्ट्रा लगेगा अगर वो लेजर बनाएंगे, तो इसीलिए एक ही लेजर पे कर रखा है। अब क्या प्रोडक्ट खरीदा है, जैसे गोल्ड फ्लैग सिगरेट है। अब गोल्ड फ्लैग सिगरेट के अंदर क्या होता है कि सेस ऑन क्वांटिटी पे लगता है और पान मसाला और जर्दा पे पहले वैल्यू पे लगता था, लेकिन अभी 1 अप्रैल 2023 से नया नियम आ गया है, उस पे सेस ऑन एमआरपी पे लग गया है। तो एमआरपी वाला भी सिस्टम आपको बताएंगे। हालांकि टेली के अंदर ये चीज नहीं अपडेट हुई है अभी तक। एमआरपी बेस पे 3.0 के अंदर एमआरपी बेस पे सेस कैसे निकलता है, मैंने एक क्वेरी भी डाली हुई है टेली में, लेकिन अलग तरीके से इसका एक तोड़ भी है, वो आपको बता देंगे कि किस तरीके से आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर HSN के अंदर जाएंगे अपन। HSN डाल दिया जैसे जो भी हो। अब यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर कट टैक्सेबल करके मैंने 28% कर दिया। अब इसमें क्या है कि 28% जीएसटी और 5% शेष भी है साथ में, और साथ में क्वांटिटी बेस पे भी शेष है। अब दोनों चीजें हैं। तो यहाँ पे अगर सिर्फ क्वांटिटी बेस पे होता तो अपन क्या करते हैं, क्वांटिटी कर देते, और एक क्वांटिटी का शेष कितना है, 415 रुपए है, तो यहाँ पे दे दिया। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि दोनों है, 5% शेष भी है और उसपे क्वांटिटी वाइज है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस्ड ऑन वैल्यू एंड क्वांटिटी दोनों कर देंगे। तो शेष रेट परसेंटेज वाइज कितनी है, 5, और शेष वाइज यूनिट वाइज कितनी है, 415 रुपए। अब यहाँ पे मैंने 415 रुपए कर दिए यूनिट के, बेस्ड ऑन क्वांटिटी पे दोनों कर दिए। अब जैसे एंटर लगा के बाहर आएंगे अपन, तो क्या है कि 100 पीस खरीदे हैं, 1000 की रेट है। यहाँ पे परचेज का लेजर बना हुआ है। सबसे पहले CGST SGST 1 लाख रुपए का एंट्री किया है ताकि अपने को टैक्स का पता चल जाए। अब शेष, अब इसके अंदर देखिए Alt A प्रेस करेंगे और F1 करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 5% एंड 415 रुपए क्वांटिटी के हिसाब से ऑटोमेटिक आ गया। अब 415 रुपए के हिसाब से 41,500 तो वो बन गया शेष का, और ये 5% और इसमें इंक्लूड हो गया। अब यहाँ पे 74,500 का बिल बन गया। ये हो गया बेस्ड ऑन क्वांटिटी। बेस्ड ऑन क्वांटिटी भी आ गया और बेस्ड ऑन क्वांटिटी और वैल्यू दोनों हो गया। ठीक है, अब आता है सेस ऑन एमआरपी। अभी पहले एक एग्जांपल देख सकते हैं अपन की सेस की कैलकुलेशन ये सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे मैं 60% का ले लेता हूँ। अब यहाँ पे एक कर दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया 100 रुपए। और 100 रुपए करने के बाद में मैं इस पे CGST लगा दिया, तो ये 14% ये ले लिया। अब इस पे शेष देखिए कितना उठा रहा है, 60 रुपए उठा रहा है। मतलब ये कितने रुपए का प्रोडक्ट, कितने परसेंट का टैक्स है, 60% शेष लगाया था तो 60% ऑटोमेटिक उठा लिया। अब यहाँ ही पे मैं तुलसी कर देता हूँ, एक 100 रुपए कर दिए, तो यहाँ पे देखिए 14 रुपए CGST, 14 रुपए SGST और 160 रुपए शेष उठा लिया, यानी 160% का आइटम है, शेष सही उठा रहा है। उसके बाद में जैसे मैंने यहाँ पे गोल्ड फ्लैग कर दिया, एक पीस कर दी, इसकी रेट 100 कर दी, तो यहाँ पे देखिए ये 420 रुपए उठा रहा है। 420 रुपए क्यों उठा रहा है, क्योंकि 415 रुपए तो अपने क्या थे, शेष था एक पीस का 415 उठा लिया, और 5% था तो 5% ये इसने 5 रुपए इसमें और प्लस कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब अपन देख सकते हैं कि हमारी कैलकुलेशन सही हो रही है। अब तीसरी एंट्री करते हैं, ये MRP बेस्ड ऑन है। अब जैसे मैं नया लेजर बना लेता हूँ, यही पार्टी है जैसे रोहित एंड कंपनी, इससे अब इसने खरीदा है जैसे विमल पान मसाला, नाम तो पता ही होगा सबको क्योंकि ऐड आते हैं काफी सारे, विमल पान मसाला। अब यहाँ पे नोट्स दे दिया, यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, HSN में HSN, ये तो सारी सिंपल चीजें हैं। स्पेसिफाइड डिटेल हेयर टैक्सेबल 28%। अब यहाँ पे देखेंगे कि सेस ऑन MRP है। अब हमें यहाँ पे क्या कर रखा है कि जैसे इसकी 2,000 रुपए MRP पता है, 2,000 रुपए MRP वो तो बिल के अंदर लिखी हुई आएगी कि हाँ इसकी MRP ये है, कोई भी प्रोडक्ट की होगी वो। अब
एमआरपी जो होगी उसका 32% पान मसाला पे है और 56% 1 अप्रैल 23 से एप्लीकेबल हुआ है, 56% गवर्नमेंट ने जर्दे पे कर दिया। अब वैल्यू पे शेष जो पहले था 60 और 160% इसको हटा दिया और इसको कर दिया एमआरपी पे कर दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, जैसे 2000 रुपए एमआरपी है तो इसका एमआरपी से मतलब है, इस रेट से कोई मतलब नहीं है। जैसे इसकी रेट ये 2000 रुपए है, इसकी 4000 रुपए एमआरपी है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 4000 का 32% टैक्स निकालूंगा। कितने हो गए 1280 रुपए, यानी एक प्रोडक्ट का 4000 रुपए एमआरपी, उसका 1280 रुपए 32% होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेस्ड ऑन क्वांटिटी करके, और यहाँ पे क्या कर देंगे 1280 रुपए एक प्रोडक्ट की डाल देंगे रेट ऑफ क्वांटिटी में। अब एक पीस खरीदी मैंने 100 रुपए, एक एग्जांपल से देख लेते हैं अपन। अब यहाँ पे शेष कितना उठा रहा है 1280 रुपए, यानी एक प्रोडक्ट का ऑटोमेटिक उठा लिया इसने। अब यहाँ पे कितने हैं 100 पीस खरीदे हैं, 2000 रुपए इसकी रेट है, 2 लाख रुपए हो गए। अब CGST SGST और शेष, अब यहाँ पे 1,28,000 उसने एमआरपी बेस पे उठा लिए। इसी तरीके से जर्दे पे क्या है 56% टैक्स है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा लेजर बनाऊंगा विमल जर्दा, नो स्पेसिफाइड डिटेल है, स्पेसिफाइड डिटेल है टैक्सेबल 28%। यहाँ पे भी वही सिस्टम क्वांटिटी पे। अब पहले एवरेज निकालेंगे, जैसे इसकी निकाली थी, जैसे इसका है 1000 रुपए एमआरपी है, तो यहाँ पे अपन पहले टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे इनटू 56%, 560 रुपए आ गए। एक बॉक्स का आ गया, ये एक बॉक्स का 560 रुपए, तो हम यहाँ पे क्वांटिटी पे डाल देंगे 560 रुपए पर यूनिट। इसको बुक्स कर दिया। अब ये देखिए 100 पीस 600 रुपए की रेट, 60,000 रुपए हो गए। अब यहाँ पे देखिए 184। अब इसको एल्ट प्रेस करेंगे, उल्टे से डिटेल देखेंगे कि 1280 रुपए के हिसाब से शेष उठा लिया इसने पान मसाला पे, और ये जर्दे पे किस हिसाब से उठाया है CGST SGST और शेष 560 रुपए यूनिट के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार शेष तीनों तरीके से कर सकते हैं। वैल्यू वाइज शेष हो गया, क्वांटिटी वाइज शेष हो गया, ये एमआरपी ऑन शेष ऑन एमआरपी जो अभी लग रहा है उसको हम इस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि शेष ऑन एमआरपी का टेली का सॉल्यूशन आएगा, शेष ऑन एमआरपी का अलग सिस्टम आएगा, बाकी एक बार टाइमली हम शेष ऑन एमआरपी इस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।